हेलो आई एम विशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैंने चैनल पे गेट मैथमेटिक्स जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उससे रिलेटेड मैंने प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। 3 वीडियोस से रिलेटेड उनका जो कंटेंट है, उनकी जो थ्योरी और क्वेश्चन पार्ट है, वो भी मैं सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। ठीक है ना, मेरे ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली के टेलीग्राम चैनल पे। आज मेरी 4th वीडियो है प्रिपरेशन सीरीज से रिलेटेड, जिसमें आज हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन के 2 क्वेश्चंस और जो कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो आज जो मैं समझाने वाली हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं एक बार रीड करती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। इफ x13 x22, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। x13 x22 x23 की वैल्यू 10 के इक्वल है। x31 x32 x34 इज अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, बेसिक वेरिएबल्स हैं ऑफ ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो पहली बात तो ये कही गई है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आपका बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है तभी आप उसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर सकते हो। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे हमें बेसिक वेरिएबल्स भी निकाल के दिए। दैट मीन्स कि हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को जो फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। वो इन्होंने कहा है x13 है, तो x11 x12 x13 मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या है, x13 मैं लिख दूंगी। ठीक है, x13 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है 6 2 -1 0 ये कॉस्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू जो हमें मिलती है सॉल्व करने के बाद, ये वो है। इसी तरीके से x22 कहा है, तो 21 22 ये है x22 की पोजीशन। x23 तो 23 की वैल्यू आपको 10 दी गई है। x31 तो ये 31 है, x31 यहाँ लिख देंगे। x32 ये है, उसके बाद x34 आपका ये है। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज दी गई हैं। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सीकिंग टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन वेयर कॉस्ट मैट्रिक्स इज दिस। ये कॉस्ट मैट्रिक्स दी गई है, हमें मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज बता दी गई है, और हमसे पूछा गया आप इसको सॉल्व करो और हमें बताओ कि x32 हमारा क्या होगा। दैट मीन्स कि x32 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल सा है। हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, हमें जब भी कोई टेबल दी जाती है और हम बेसिक वेरिएबल्स जब फाइंड करते हैं ना, किसी वेरिएबल से रिलेटेड बेसिक वेरिएबल फाइंड करते हैं, तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी तो आपको याद होगा कि यहाँ अवेलेबिलिटी और यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी जाती है, और इस अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट की वैल्यू की हेल्प से ही हम ये बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू को बनाते हैं। बस वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज में होगा। देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का है। तो देखो क्या कहा, इसने x13 कहा है, तो x13 ऑफ कोर्स x13 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। इस लाइन में और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब x13 10 की अवेलेबिलिटी को सेटिस्फाई करा, तो x13 की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। इसी तरीके से आप देखो तो दूसरी लाइन में देखेंगे तो x22 और 10 मिलके किसको सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा प्लस 5 को। तो इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे x22 प्लस 10 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 5। फाइन, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा उधार हो जा रहा है। हाँ, x13 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है x22 प्लस 10 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 5। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये वाली जो है, ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन किसको सेटिस्फाई करेगी, 3 लैम्डा को सेटिस्फाई करेगी ना। तो x31 प्लस x32 प्लस x34 किसको सेटिस्फाई करेगी, 3 लैम्डा के इक्वल होगी। हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनी है। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमने जब अवेलेबिलिटी को देखा तो उसके रिस्पेक्ट में बनी। अब हमें डेस्टिनेशंस की वैल्यूज लेनी है। तो देखिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो कह सकते हो आप, डिमांड हो सकती है वो कह सकते हो। तो इस वाली कॉलम में देखो तो x31 है, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, 10 को। तो दैट मीन्स x31 की वैल्यू आपकी हो गई 10। नेक्स्ट कॉलम में आओगे तो x22 प्लस x32 आपकी हो गई म्यू माइनस 5। इसी तरीके से इसमें आओगे तो x13 प्लस 10 हो गई आपकी म्यू प्लस 5। ठीक है, तो ये आपकी 4th इक्वेशन है, ये आपकी 5th इक्वेशन है, ये आपकी 6th इक्वेशन है, और यहाँ पे
आप देखोगे तो x34 की वैल्यू है आपकी 50, ये हमारी 7th इक्वेशन है। अब इसने हमसे कहा है x32 की वैल्यू फाइंड करो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 7 इक्वेशंस हैं और हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एंड आई होप कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हमें x32 की वैल्यू मिलेगी और वो x32 की वैल्यू हमारी फाइनल आंसर होगी। ठीक है, तो अब देखो x13 हमारे पास 10 है, x34 हमारे पास 15 है। तो जो वैल्यूज़ दी है वो मैं लिख देती हूँ। x13 मेरे पास 10 है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैंने इसको यूज़ कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हम यहाँ से देखो एक इक्वेशन निकालते हैं सेकेंड से। सेकेंड क्या इंप्लाई कर रहा है कि x22 की वैल्यू आपकी क्या है, x22 की वैल्यू है लेमडा -10 + 5, तो लेमडा -5 हो गई। ठीक है, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। अब हम ये वाली यूज़ करते हैं ताकि हम सब एक साथ लिख लें और हमें पता चल जाए कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब मैं ये थर्ड वाली यूज़ कर रही हूँ, x31 + x32 + x34 इज इक्वल्स टू 3 लेमडा। क्या इसमें से कुछ वैल्यूज़ दी हैं? अगर वैल्यूज़ दी हैं तो उन वैल्यूज़ को मैं पुट कर लूँगी। देखिए इसको पुट करके देखते हैं। देखो x31 की वैल्यू मुझे यहाँ क्या दी गई 10, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 10 लिख दूंगी, और x34 मुझे दिया है 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख दूंगी। अपने थोड़े से काम को ईजी करने का तरीका है ना, सॉल्व करना है तो कैसे करें। x31 की वैल्यू थी तो वहाँ यहाँ पे आ गया 10, और x34 था तो यहाँ पे आ गया 15। तो x32 की वैल्यू आपकी आ गई, x32 की वैल्यू आ गई 3 लेमडा -25। तो ये भी आपके पास एक वैल्यू आ गई। तो मैं इसको कह देती हूँ 8 और 9। अब देखते हैं और कुछ बचा है, हमने ये भी यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ से हमें देखिए 32 की वैल्यू मिल रही है और 22 की वैल्यू मिल रही है। इसको हम और यहाँ से देखिए, पहले ये यूज़ करते हैं और ये दोनों, बस 2 इक्वेशन बची हैं। तो इसको हम कहेंगे फिफ्थ ने हमें क्या इंप्लाई किया, फिफ्थ में इंप्लाई किया x22 + x32 विच इज़ इक्वल्स टू μ -5। इसी तरीके से सिक्स्थ इक्वेशन ने इंप्लाई किया है x13 + x13 की वैल्यू आपके पास 10 है ना, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 13 की जगह 10 और +10 20 इज इक्वल्स टू μ +5। दैट मीन्स 20 - 5 इज इक्वल्स टू μ इज इक्वल्स टू 15। म्यू की वैल्यू भी मुझे यहाँ से 15 मिल गई। अब म्यू आप यहाँ भी डाल सकते हो, तो x22 + x32 इज इक्वल्स टू 15 - 5 विच इज इक्वल्स टू 10। तो हमें एक ये इक्वेशन मिली है और एक हमें ये इक्वेशन मिली है। तो देखिए और भी इक्वेशन में मिली है x22 और x32 की वैल्यू में लैम्डा के टर्म्स में मिल गई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकलते इन दोनों की वैल्यू में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे वही करते हैं। देखिए x22 की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ x22 की वैल्यू। x22 की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो देखिए मुझे क्या मिली है, x22 की वैल्यू मिली है मुझे लेमडा -5 प्लस x32 की वैल्यू मैं यहाँ से ले रही हूँ 3 लेमडा -25 3 लेमडा -25 विच इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिला हुआ है राइट हैंड साइड में 10। तो अब आप देख लो ये कितना मिल रहा है, 4 लेमडा, दिस इज 4 लेमडा, और ये आया माइनस के 30 और ये आया यहाँ पे 10, तो ये आया 4 लेमडा इज इक्वल्स टू 40 और लेमडा की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। लेमडा की वैल्यू 10 आई तो आप फाइंड कर लीजिए। देखिए x32 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, x32 चाहिए ना, तो x32 चाहिए हमें 10 पे, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए x32 की वैल्यू हमें चाहिए तो वो क्या मिलेगा, 3 इंटू लेमडा की वैल्यू है 10 -25 विच इज इक्वल्स टू 30 -25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो x32 की वैल्यू आपकी हो गई 5, आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो। और भी कुछ उसने पूछा होता है x22 की तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना, मैंने थोड़ी आपको एलॉबरेटेड वे में बताया तो टाइम लगा, अदरवाइज आप कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट्स में इस क्वेश्चन को, आई थिंक 1-2 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस बना के। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 2019 में है। देखो क्या पूछा है, फॉर ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद द 3 सोर्सेज एंड 3 डेस्टिनेशंस। तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई है जिसके 3 सोर्सेज हैं, लेट ABC 3 सोर्सेज हैं और PQR 3 डेस्टिनेशंस हैं, और जो हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटीज एंड द डिमांड और फाइनाइट एंड पॉजिटिव। ठीक है, सारी की सारी जो कॉस्ट वैल्यूज हैं और जो डिमांड है वो सारी पॉजिटिव नेचर की हैं। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है ये पूछा गया है।
पहला है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डज नॉट हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मैंने आपको ये बताया था जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की थ्योरम्स बताई थी, तो मैंने बताया था कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा फाइनाइट होता है। उस समय मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब बैलेंस्ड होती है तो हमेशा क्लोज्ड होती है, बाउंडेड होती है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। डज नॉट अनबाउंडेड मतलब कि बाउंडेड सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। द नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल, अभी नॉन बेसिक वेरिएबल ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 4। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, नॉन बेसिक वेरिएबल के बारे में पूछा है और पूछा है कि 4 नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन आप देखें तो उसमें क्या दिया, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज एट मोस्ट 5 बेसिक वेरिएबल। हमें नहीं पता बेसिक कितने हैं, नॉन बेसिक कितने, तो सॉल्व करके देखते हैं। हमें देखो, हमें एक फॉर्मूला पता है बेसिक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, हमारे पास 3 सोर्सेस हैं, 3 डेस्टिनेशंस हैं, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे आप देखोगे, 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो टोटल हमारे पास 9 वेरिएबल्स हैं। हमें पता है m + n - 1 हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स जो नॉन डिजेनरेसी के बारे में बताते हैं, m + n - 1 होंगे। तो ये क्या होगा, 3 + 3 - 1 इज इक्वल्स टू 5। एग्जैक्टली 5 हमारे क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे। दीज आर द नंबर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स विच आर 5 इन नंबर। अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स कैसे होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस द बेसिक वेरिएबल आर कॉल्ड एज द नॉन बेसिक वेरिएबल। तो वो कितने होंगे, वो होंगे 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 हमारे नॉन बेसिक हैं, 5 हमारे बेसिक हैं। अब हम चेक करते हैं क्या दिया गया। देखो यहाँ दिया गया द नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल आर 4। बिल्कुल सही है ना, 4 ही आ रहे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। देखो यहाँ पे हमने चेक किया, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज एट मोस्ट 5 बेसिक वेरिएबल्स। 5 एट मोस्ट 5 नहीं, एग्जैक्टली 5 बेसिक वेरिएबल्स होंगे हमारे। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। द डुअल वेरिएबल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब आप इसमें एक चीज़ ये बताइए कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, कि अवेलेबिलिटी इतनी है और हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी है। तो क्योंकि सारी इक्वेशंस हमारी इक्वल टू पे बात करती हैं, तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था डुअलिटी वाले की, कि अगर याद हो कि कोई भी वेरिएबल जो इक्वलिटी मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट अगर प्राइमल में इक्वलिटी का साइन रखती है तो वो पर्टिकुलर आपकी वेरिएबल डुअल का अनरेस्ट्रिक्टेड बन जाता है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में देखो डुअलिटी वाली में, तो वही चीज़ यहाँ समझो। इसके सारे के सारी जो इक्वेशंस है, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो इक्वलिटी हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, इसके अनरेस्ट्रिक्टेड साइन के होंगे डुअलिटी के केस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब द डुअल वेरिएबल्स, इसने देखो क्या दिया गया, इसने कहा है द डुअल वेरिएबल्स, सारे के सारे डुअल वेरिएबल्स के बारे में कह रहे हैं, ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो इसका मतलब कि ये ट्रू है, ठीक है। अब मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसने यहाँ पे पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज योर आंसर नंबर 4। आई होप ये क्लियर होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने आपको थ्योरम और जो क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंट में 19, 20, 21, 22 में, तो वो मैंने आपको करवा दिए। इस तरीके के और क्वेश्चंस के आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, जो प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।